ओम शांति। 7 जुलाई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 11/11/2000 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व, बाबा ने कहा, सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्मा प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्मा प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चेतन सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होली अष्ट आत्माएं हो। होली अष्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व की होली अष्ट आत्माएं हैं। हाई अष्ट भी हो, क्योंकि हाई अष्ट हो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? बाबा ने कहा, किसी को मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकी एस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। कोई ज्योतिषी विद्वान ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है, 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। सदा खुशी रहेंगे। एक जन्म नहीं, 21 जन्म। ना दुख होगा, ना शांति होगी, ना धन की कमी होगी, ना शरीर में बीमारी होगी, ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना प्रकृति की हलचल होगी। तो कितनी सुंदर दुनिया होगी। तो बाबा ने कहा, 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। बाबा ने कहा 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। बाबा कहते हैं ये तीनों ही आप हो। बाबा ने कहा, ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना? बाबा ने कहा गारंटी है ना तीनों चीज़ों की। बाबा ने कहा गारंटी है ना, बाप ने गारंटी ली है ना। तो बाबा ने कहा गारंटी है ना, 21 जन्मों की सभी ने गारंटी ली है। पीछे वाले को गारंटी मिली है। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा में फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है।
ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो। हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गई। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गई। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ ये याद रहता है, ये याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हरेक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो ना। बाबा कहते हैं आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो ना। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? बच्चे, बाप खुश नहीं होता। बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये प्रभु मिलन, ये परमात्म प्यार, ये परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियाँ अभी ही प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे है। बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसे है। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी, समझ तो गए होंगे। यही बाप दादा रिवाज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। ये विश्व की आत्माओं का आवाज़ है। चारों तरफ हाहाकार सुनाई नहीं दे रहा है, दुखियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन लाने वाले कौन, आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है, डेट तो फिक्स करो ना। बाबा ने कहा डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की है ना कि हारे नर्स का टर्न होना है, तो वह ये डेट तो फिक्स कर ली। तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो, इसकी डेट कौन सी है? तो बाबा कहते वो समीप को समीप लाने वाली आत्माएं फिक्स करो, इसकी डेट कौन सी है। वह नज़र आती है, वह नज़र आती है। पहले आपकी नज़रों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत बेले विश्व में चक्र लगाते तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मूझे हुए भी है। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, कब करेंगे? या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? बाबा कहते हैं या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो। विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा ये एक सेरेमनी देखने चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। हर एक आत्मा के अंदर किसका झंडा? संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे। बाबा ने कहा जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, बाबा ने कहा जब हर आत्मा के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखने चाहते हैं। बाबा ने कहा जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, बाबा कहते हैं एक गीत बजाते हो ना। कौन सा एक गीत बजाते हो?
शिव शक्तियाँ आ गईं, धरती पर शिव शक्तियाँ आ गईं। घर घर में होती है जिनकी पूजा, और चेतन में वो देवियाँ आ गईं, धरती पर शिव शक्तियाँ आ गईं। अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियाँ पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे, पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बाबा कहते पर्दे में कहाँ तक रहेंगे, पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन है? बाबा हटाएगा। कौन हटाएगा? पर्दे को कौन हटाएगा? बाबा हटाएगा। ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही ये श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाए वाह, आ गए आ गए आ गए। सब कौन से गीत गाए? वाह, आ गए आ गए आ गए। हो सकता है, देखो दादियाँ सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने। क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते? कब नहीं अब। दादी जी कह रही है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएंगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा डेट बताते हैं, तुम सभी बच्चे क्या करना? अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से ये श्रेष्ठ भावना रखते, आशा रखते हैं, कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में। मई में मैं ख़त्म। मई में मैं ख़त्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्ति स्थिति के अनुभव में लाऊं। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति स्टेज। कोई भी विघ्न परिस्थितियां साधन बा मैं और मेरापन में, मैं बॉडी कॉन्सेंस का और मेरा बॉडी कॉन्सेंस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहने चाहता हूँ था लेकिन ये विघ्न आ गया था। ऐसे नहीं कहना मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया। ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। बाबा ने कहा छोटी बात तो चल जाती है, बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितने भी बड़े थे, बड़ी परिस्थिति, विघ्न साधनों की आकर्षण सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे, 75% पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुँचेंगे ना। 100% नहीं कह रहे, बाबा ने कहा 75% तो हो जाओ। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो दादियों ने कहा है फिक्स करो। दादियों ने क्या कहा है? बाबा आप ही फिक्स करो। दादियों का हुक्म तो मानना है ना। बाबा को दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा सुतई आकर्षण में आएंगे, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 75% अगर हो गए तो बाप दादा खुद ही आकर्षण में आएंगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो। एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है?
पता नहीं क्या होगा। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। शेर भी आएगा और बिल्ली भी आएगी, बाबा ने कहा सब आएंगे। विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। बाबा ने कहा साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा इन एडवांस मुबारक हो। बाबा कहते हैं अच्छा इन एडवांस मुबारक हो। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है, मरो या जियो लेकिन बनना है। बंधन रावण के तोड़े वो वीर हम बनेंगे। बाबा ने कहा ये मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता, ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना, और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं, जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे। अभी तो सबके चेहरे खिल गए हैं। बाबा कहते जब 6 मास बाद मिलने आएंगे तब सबके चेहरे कैसे होंगे। तब भी फ़ोटो निकालेंगे, और अब भी फ़ोटो निकाला है ना। तो बाबा ने कहा डबल फॉरेन रसाए है ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे ना करे, दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमज़ोर को सुभावना का बल देना, कमज़ोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा उठ करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है, और बाप दादा का वरदान है हिम्मत का 1 कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन। अभी समय को समीप लाओ, आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक होना, राजा होना, स्वराज अधिकारी हो तो आर्डर करो। राजा तो आर्डर करता है ना, ये नहीं करना है, ये करना है, बस आर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्य मंत्री। तो हे राजा अपने मन मंत्री को सेकंड में आर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो आर्डर 1 सेकंड में, 5 मिनट ड्रिल। अच्छा, सदा लवलीन और लक्की आत्माओं को, बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा जीवन मुक्ति स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वयं परिवर्तन, विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से, सभी अपने स्वीट होम में स्वीट परिवार में पहुंच गए ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, और आप भी कितने प्यारे हो गए हो।
सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए, बने हो ना, बन गए या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। पांचों खंडों के हैं तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना? प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्म पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंटरेस्टमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंटरेस्टमेंट हूँ, चलाने वाला आप चलाएंगे, चलाने वाले आप ही चलाएंगे। ये निमित्त भाव आपके चेहरे पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावन हार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की। तो सहज है ना? तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स सुतई सेवा के निमित्त बन जाएंगी। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ ये अलौकिक, मैं फलाना हूँ ये लौकिक। तो कौन हो, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक हो ना। अच्छा है, बाप दादा व परिवार के सामने पहुँच गए। ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले है ना, कितना ग्रुप था उसमें से कितने आए हो, तो कोटों में कोई निकले है ना। अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है। और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं, आपसे ज़्यादा ये खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करो। परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को एक गीत के माध्यम से याद करते हैं। चलिए। कैसे कहीं बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है, प्रीत है। कैसे कहे बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। तू ही तो साज संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। तू ही तो साज
कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में। जिसकी तरफ बाबा आप हो उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। दिल जो दगा तेरे प्यार का, दिल में दिया तेरे प्यार का, ऐसा जगा जो न बुझ सका, ऐसा जगा जो बुझ ना सका। ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुन गुनाता गीत है। ये दिल मेरे एहसान का तेरे गुन गुनाता गीत है। कैसे कहे बाबा मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है।